हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 22 करने वाले हैं, जो कि आपकी 4 अक्टूबर की वर्कशीट है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पैराग्राफ राइटिंग सीखेंगे कि आप पैराग्राफ को कैसे लिखा जाता है। तो लेट्स लर्न हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। तो देखिए, ब्रेनस्टॉर्म, राइट एनीथिंग यू नो अबाउट द टॉपिक ऑन द रफ शीट एट वन प्लेस। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, आप जिस भी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो, सबसे पहले आपको उस टॉपिक के बारे में जितना आप जानते हो उसको आपने एक रफ शीट पर लिखना होता है एक जगह पर। एंड उसके बाद आपने ओपनिंग सेंटेंस लिखना होता है। ठीक है, ओपनिंग सेंटेंस क्या होता है? ओपनिंग सेंटेंस टेल्स व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट। ओपनिंग सेंटेंस वो होता है जिसमें ये लिखा होता है कि आप किसके बारे में लिखने वाले हो। सो डिसाइड योर ओपनिंग सेंटेंस। उसके बाद आपको अपना पैराग्राफ का ओपनिंग सेंटेंस जो है वो डिसाइड करना होता है। उसके बाद एट द डिटेल्स ऑन द गिवन टॉपिक यूजिंग एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स का यूज़ करके आपको पूरे टॉपिक की जो है डिटेल लिखनी होती है। एंड नेक्स्ट जो आपका लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, क्लोजिंग सेंटेंस लिखना पड़ता है। तो क्लोजिंग सेंटेंस क्या होता है? क्लोजिंग सेंटेंस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस आपका क्लोजिंग सेंटेंस होता है। इट रिपीट्स व्हाट यू वांट टू से इन द पैराग्राफ। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते थे पैराग्राफ में, वो उसी चीज़ को रिपीट करता है क्लोजिंग सेंटेंस आपका। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्वेश्चन से समझते हैं कि हम पैराग्राफ को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। तो आपकी लाइफ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, टॉपिक लिखना होता है। टॉपिक को आपने सबसे ऊपर लिख देना होता है। ठीक है, कि टॉपिक क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। नाउ उसके बाद आपको ओपनिंग सेंटेंस से स्टार्ट करना होता है। तो ओपनिंग सेंटेंस में आपको लिखना होता है कि आप जो है किस टॉपिक के बारे में लिखने वाले हो। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका यही बनेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ इज़ मदर। ठीक है, तो आपकी लाइफ में जो आपका इंपॉर्टेंट पर्सन है उसका नेम आपको यहाँ पर लिखना है। वो मदर भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे मदर। उसके बाद 3 रीजन्स वाई मदर इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। तो 3 रीज़न आप लिखेंगे, क्योंकि डिटेल्स आपको बतानी है इस टॉपिक के ऊपर। तो डिटेल के लिए आप कोई भी 3 रीज़न लिख सकते हो कि मदर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है। तो यहाँ पर लिखेंगे, शी इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन एंड शी टेक्स केयर ऑफ माई डेली नेसेसिटीज़ लाइक फूड, क्लोथ्स। ओके, शी गाइड्स मी व्हेन आई फेस एनी प्रॉब्लम। यानी जब मैं कोई प्रॉब्लम फेस करता हूँ तो वो मुझे गाइड करती है। एंड शी हेल्प मी इन माई स्टडीज़, यानी वो मेरे पढ़ाई में मदद करती है, और होमवर्क में भी मदद करती है, शॉपिंग में मदद करती है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, इफ़ एनी। ठीक है, लास्ट में आपने बीच में सारी डिटेल्स लिखने के बाद लास्ट में आपको क्लोजिंग लाइन लिखनी होती है। क्लोजिंग लाइन क्या है कि आपने किस टॉपिक के बारे में ऊपर बताया है, वही आपकी क्लोजिंग लाइन होती है। तो सो माई मदर इज़ माई रोल मॉडल। तो यहाँ पर आप एंड की लाइन लिख सकते हो, माई मदर इज़ माई रोल मॉडल। ओके, तो इस तरीके से ये आपका पैराग्राफ राइटिंग हो जाता है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। सो नेक्स्ट जो है वो है, नाउ राइट अ पैराग्राफ इन द स्पेस गिवन बिलो। यानी नीचे जो स्पेस है वहाँ पर आपको पैराग्राफ किसके ऊपर लिखना है, टॉपिक आपको दिया हुआ है अवर प्लैनेट अर्थ। ठीक है, अर्थ के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे आप, अर्थ के ओपनिंग सेंटेंस से। तो ओपनिंग सेंटेंस हो जाएगा, अर्थ इज़ द मोस्ट यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो इस ब्लैंक में आपको यूनिक लिख लेना है। उसके बाद इट इज़ स्पेशल बिकॉज इट इज़ ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो एक वही प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट होती है, वो है अर्थ। नाउ इट इज़ द थर्ड ऑफ द 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, हमारे अर्थ में 8 है या फिर 9 प्लैनेट है, क्योंकि 9 है आपका नेपच्यून। ठीक है, उसको हटा दिया गया, इस वजह से 8 हो गए हैं। तो इन सभी प्लैनेट में देखें तो अर्थ जो है वो 3rd नंबर पे आती है सोलर सिस्टम में। ठीक है, फ्रॉम द सन से दूरी के अनुसार जो है अर्थ जो है वो 3rd नंबर पे आती है। नाउ एयर एंड वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ मेक लाइफ पॉसिबल। तो अर्थ पे क्या है, एयर और वाटर है, जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल हो पाती है। बिकॉज इट 2/3 सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। यानी पृथ्वी का जो 2/3 हिस्सा है वो पानी से ही घिरा हुआ है। नाउ अर्थ इज़ द होम टू मैन एंड अदर लिविंग बींग्स। तो अर्थ क्या है, होम है किसका, मैन का, और भी बहुत सारे लिविंग बींग्स जो है वो अर्थ पर रहते हैं। तो वी शुड प्रोटेक्ट अवर प्लैनेट। तो इसलिए हमें जो है अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो इस पैराग्राफ का ये हो जाता है आपका
ओपनिंग सेंटेंस और ये हो जाता है आपका क्लोजिंग सेंटेंस। ठीक है, ये बीच में आपके डिटेल्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ लिखना होता है किसी भी टॉपिक पे अगर आपको दिया जाता है तो। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। एंड जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।